और इसी बीच एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संघ के कार्यक्रम को शेयर किया गया। संघ की अविरल यात्रा पर बधाई प्रधानमंत्री की तरफ से। सबको भागवत जी के उद्बोधन को सुनना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, क्योंकि आज संघ का स्थापना दिवस और इस मौके पर नागपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें आपने सुना कि मोहन भागवत ने तमाम बातों का जिक्र किया। अब उसी को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संघ की यात्रा का जिक्र करते हैं और साथ ही साथ अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री लिखते हैं कि संघ की अविरल यात्रा पर बधाई। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि सबको भागवत जी के उद्बोधन को सुनना चाहिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री की तरफ से संघ के कार्यक्रम को शेयर किया गया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं कि किस तरीके से संघ की पूरी यात्रा रही है। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का पोस्ट, जिसमें वो लिखते हैं कि राष्ट्र सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि अविरल यात्रा के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर समस्त स्वयंसेवकों को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मां भारती के लिए संकल्प और समर्पण देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ ही विकसित भारत को साकार करने में एक अपनी भूमिका, एक बड़ी भूमिका निभाएगा, ये प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है, जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण। वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा, तरह तरह की चालें वो चलेंगे, भारत को दबाने का, एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे। वैसा हो भी रहा है, क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्व ने अपने स्वार्थ की बलि देकर भी दुनिया को बड़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है। हम ये करते हैं, आज भी कर रहे हैं, सबको मदद करते हैं। हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है और इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है या कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, कल चल के हमारा स्पर्धक बनेगा ऐसा डर जिनको लगता है, वो उस देश में तरह तरह के उत्पाद करने में कम नहीं करते। भाषा तो विश्व बंधुत्व की होती है, परंतु वो वहां तक ही है। अपने निहित स्वार्थ ठीक रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए। और इसलिए दूसरे देशों में कई प्रकार के उत्पाद खड़े करना, जनतांत्रिक तरीके से वहां कोई सरकार चुन के कारोबार कर रही, उसको नीचे लाना, ऐसा दुनिया में चलते रहता है। ये दुनिया की रीति लगभग बन गई है, जो नहीं बननी चाहिए लेकिन है। हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां